नमस्कार, आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज यूपी बीएससी नर्सिंग या CNET का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। अच्छा पेपर आया, कतई कठिन पेपर नहीं था। मैंने पेपर एनालिसिस किया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन आपके रखे गए थे। यहाँ पर मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको इस BWA चैनल से कितना प्रॉफिट हुआ, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिले या नहीं मिले एग्जाम में। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आज देखे कि सेम टू सेम ऑप्शन सहित वहाँ पर सेम टू सेम रखे हुए थे। और दूसरी बात, आपने बायो में कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए, नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इंग्लिश में कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, एक आपने अंदाजा तो जरूर लगा लिया होगा। और वो क्लियर आपको तब पता चल जाएगा जब आपकी आंसर की या रिजल्ट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आंसर की आपकी कब आएगी, रिजल्ट कितने दिन बाद आता है, कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है, संभावित कट ऑफ आपको यहाँ बताने की कोशिश करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज अभी यूपी में फिलहाल में 23 ही है, आगे बढ़ेंगे तो वो आपको बता दिया जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जो मैं 11 बजे वाली क्लास लेते थे उससे कितना लाभ हुआ, 3 बजे वाली क्लास से कितना लाभ हुआ। हमारे हिसाब से ज़्यादा जो प्रॉफिट आपको एग्जाम में हुआ है वो सबसे ज़्यादा 11 बजे वाली क्लास से हुआ है, क्योंकि 11 बजे जो क्लास आपकी चलती थी जनरल साइंस की, उस क्लास से काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले हुए हैं। तो मुझे कमेंट करके आप ही बता सकते हो। मुझे जैसा मेरे पास बच्चों ने क्वेश्चन भेजा है वो मैंने आपको दिखाए भी थे और दोबारा से मैं आपको दिखा भी सकते हैं। कुछ कमेंट भी मेरे पास आए हुए हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, आपको आपका जो पढ़ाया आप सभी ने वही आया था, सभी लव यू मैम। यहाँ पर बायो में इस बच्ची ने बताया कि मेरे 24 में 22 क्वेश्चन सही जा रहे हैं, केमिस्ट्री में 24 में 21 क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे कमेंट है, ये काफ़ी दिल को सुकून मिलते हैं। और से मुझे लगता है कि जो मेहनत हम कर रही थी अभी तक, जो मेहनत आपके लिए मैंने की है 5, 6, 7, 8 घंटे 10 घंटे मेहनत जो मैंने की आपके लिए, और आपने जो मेहनत की है वो आपको कहीं ना कहीं वो रंग जरूर लाएगी। और ये मेहनत और भी आगे मैं करती रहूँगी इसी प्रकार से जैसे मैं करती आ रही हूँ। तो ये सपोर्ट आप सभी का बस केवल बना रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ पर कमेंट भी देख सकते हैं, मेरे पास क्वेश्चन भी भेजे थे, हमने दिखाए भी हैं। जैसे शोल्डर जॉइंट से क्वेश्चन आया, देन कितनी बार मैंने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको बताया होगा, NCERT की लाइन से भी बताया जब मैंने आपको कंकाल तंत्र पढ़ाया था तब। उसके बाद फर्स्ट एड से क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन तो आपके शोल्डर जॉइंट से ही आए थे। एक आपका आया था नी में कौन सा जॉइंट होता है, घुटने में कौन सा जॉइंट होता है, यंग मॉड्यूल से क्वेश्चन आया था फिजिक्स में। साथ ही साथ नॉन कम्युनिकेबल और आपके कम्युनिकेबल डिसीज से तो मैंने पूरी क्लास ही आपकी ली थी। हेपेटाइटिस, वायरल साइन पर आया था, ट्यूबरक्लोसिस, TB पर हर एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया। TB जो है वो किस अंग को प्रभावित करती है, तो सबसे पहले ये फेफड़े को, आंत को भी कर सकती है और हड्डी को भी प्रभावित कर सकती है। नी में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। और इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, कवक में कोशिकावृत्ति किसकी बनी होती है, सत्य फल पूछा गया था आपसे, और धावन सोडा का सूत्र आपसे पूछा गया था, धावन सोडा या बेकिंग सोडा का। जिन कितनी बार मैंने उसमें जनरल साइंस में कितनी बार आपको कराया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले मुझे, और दिल में सुकून भी मिलता है कि जब जो पढ़ाया हो वही आपके एग्जाम में आ जाए, तो फिर इसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मेरी मेहनत जो है वो रंग लाएगी आपकी। ठीक है, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है और ये तभी आपका क्लियर पता चलेगा। यदि आपने क्वेश्चन गलत भी आपके कोई क्वेश्चन चले गए तो परेशान होने की बात नहीं है। सब 100% तो कोई भी करके नहीं आता, 120 में तो 120 कोई भी नहीं कर पाएगा। आपके क्वेश्चन यदि 10-15 क्वेश्चन गलत भी जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 10-15 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो हो जाने दो, उनके चक्कर में आप अपना माइंड खराब बिल्कुल भी मत करें। वो आपका क्लियर तभी पता चलेगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए जब आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले आपकी आएगी आंसर की जब आपकी आ जाएगी तब उसके बाद आपका क्या आएगा, रिजल्ट। आंसर की जो है वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो आपको ओमार सीट की एक कॉपी मिली होगी, ओमार सीट की एक कॉपी आप लेके आएंगे घर पे, उसी ओमार सीट से आप अपनी आंसर की मिला सकते हैं। और आपको एक कोड मिला होगा पेपर का, पेपर में 4 कोड दिए होंगे अलग अलग, लेकिन एक कोड आपका कोई ना कोई जरूर होगा उसमें से, तो कोड के साथ अपना मिला सकते हैं आंसर की। यहाँ पर यदि पीछे से देखा जाए, प्रीवियस ईयर से देखा जाए तो आपका आंसर की जो आ गया था यहाँ पर, वो यहाँ पर 7 से 8 दिन में आ चुकी थी। 7 से 8 दिन में आपकी आंसर की आपको देखने को मिल गई थी प्रीवियस साल, आपकी पिछली साल 2024 में। अब यहाँ पर यदि उसी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको लगभग आज 21 मई हो चुकी है, 21 मई आपकी हो चुकी है। यदि यहाँ पर 7 से 8 दिन ये ले रहे हैं तो कम से कम मान के चलिए आपकी 30 मई
30 मई तक आपकी आंसर की आपको देखने को मिल सकती है। 30 मई तक आपको देखने को मिल सकती है। उससे पहले आ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा, इसके बाद आएगी तो भी आपको बता दिया जाएगा, सूचना आपको दे दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। यहाँ पर 7-8 दिन में आपकी आंसर की आएगी। जब आंसर की आपकी आ जाएगी तो उस पर आपत्ति भी आपको लगाना होगा। यदि कोई आपको दिक्कत है तो आप उस पर आपत्ति के लिए भी आपको 2 दिन दिए जाते हैं। जब आपत्ति आप लगा देंगे, जब दर्ज करा देंगे तो वहाँ पर संशोधन होगा तो हो जाता है, नहीं होता तो फिर आपको नंबर वहाँ पर, यदि गलत क्वेश्चन कोई होगा तो उस पर नंबर भी आपको बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद आपका आएगा रिजल्ट। रिजल्ट जो आपका आएगा वो याद रखें, आंसर की आने के बाद लगभग 3 से 4 दिन के अंदर अंदर में, 3 से लगभग 4 दिन के अंदर अंदर में आपका रिजल्ट आएगा, जिसमें आपको पता कर सकते हैं फिजिक्स में आपके कितने क्वेश्चन सही गए 24 में से, केमिस्ट्री में कितने सही गए, बायो में आपके कितने क्वेश्चन सही गए, नर्सिंग एप्टीट्यूड में कितने गए और इंग्लिश में आपके कितने क्वेश्चन सही गए। ये सारी जानकारी आपको रिजल्ट में देखने को मिल जाएगी। आंसर की से तरफ आप अपनी आंसर की चेक कर सकते हो। ये आपको पता चल गया। रिजल्ट आपका जो है वो लगभग यहाँ पर मान के चलिए, यदि मई का महीना चला है तो जून शुरुआत में, जून के फर्स्ट वीक तक आपका ये सारा काम हो सकता। आंसर की भी आने के चांस है फर्स्ट वीक में, फर्स्ट वीक तक आपका, उस फर्स्ट वीक से पहले तो हो सकता है आंसर किया जाए, लेकिन फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आने के पूरे चांस यहाँ पर है। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब यहाँ पर रिजल्ट जब आपका आ जाएगा तो आपको क्या करना होगा, काउंसलिंग भी करानी होगी। काउंसलिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने होंगे। तो ये जानकारी मैं आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग के टाइम लगेंगे। अब यहाँ पर देखिए, बात कर लेते हैं कट ऑफ के। यदि गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि हमारे यूपी में 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 23 आपके और ऐड होने वाले हैं, वो होंगे। तो अब आपको काउंसलिंग के टाइम पता चलेगा, जैसी काउंसलिंग होगी पता चल जाएगा कि 23 कॉलेज वो ऐड हुए या नहीं हुए। लेकिन अभी फिलहाल में आपके 23 कॉलेज हैं और इन 23 कॉलेज में लगभग आपकी जो सीट्स है वो 13-14 से करीबन सीट्स है। तो यहाँ पर कट ऑफ आपकी जो पेपर देखा जाए, पेपर के हिसाब से तो पेपर आपका हार्ड नहीं है। यदि पेपर आपका हार्ड होता, कठिन पेपर होता तो कट ऑफ याद रखते यहाँ पर कैसी जाती, कम जाती। कट ऑफ आपकी कम जाती, पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, पेपर आपका इजी टू मॉडरेट था। लेकिन बच्चे वही क्वेश्चन गलत कर लेते हैं जो इजी होते हैं, इजी क्वेश्चन ही बच्चा गलत करके आता है। तो यहाँ पर आपकी कट ऑफ की बात कर ली जाए, सामान्य कट ऑफ, संभावित कट ऑफ तो कितनी जा सकती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो यूआर की बात कर ली जाए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर ली जाए यदि कैटेगरी वाइज, साथ ही साथ एससी और एसटी की बात कर ली जाए। देखो यूआर वाले जो बच्चे हैं वो कम से कम यहाँ पर 90 से लेके 95 प्लस यदि आपके नंबर होंगे, 2-3 नंबर का फर्क हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 90 से लेके 95 तक यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात कर ली जाए तो लगभग आपके यहाँ पर नंबर जो है वो 80 से लेके और आपके 90 के करीबन बन रहे हैं। 80 से लेके 90 करीबन अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है। ठीक है, इसमें 4-5 नंबर का इधर का उधर फेर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। एससी एसटी की बात कर ली जाए तो कम से कम आपके 70 से लेके और 80 के करीबन नंबर यदि आपके बन रहे हैं, 70, 75, 76, 78, 80, 81, 82 के करीबन यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है। ठीक है, आप यहाँ पर +5 ही ऐड कर लें, +5 ही आपके लगभग होने चाहिए, क्योंकि इतना तो टारगेट यदि होगा, इतने तो नंबर आपको लाने हैं, क्योंकि 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन टोटल है। 120 में से आपको इतना तो आपका स्कोर होगा तो आराम से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से प्राइवेट कॉलेज की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपके प्राइवेट कॉलेज के लिए कम से कम आप यहाँ, जैसे यहाँ पर 90 है तो यहाँ पर कम कर दीजिएगा, लगभग आप 10 क्वेश्चन, 10 नंबर कम कर दीजिएगा, 10-15 क्वेश्चन तो प्राइवेट कॉलेज यूआर वालों को मिल जाएगा। वहीं पर 80 में से आप कुछ कम कर दो, यहाँ 10-5 नंबर, यहीं पर कम कर दो 10-5 नंबर, तो नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी फिलहाल में सही बात तो यह है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा सबका, तब तक पूर्णतः कट ऑफ बताना थोड़ा निश्चित भी नहीं है। कट ऑफ तभी निश्चित पूर्णतः सही बताई जा सकती है जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो एकदम अच्छे से और भी बताई जा सकती है। तो अभी आप हाल फिलहाल में इतना तो आपका होगा टारगेट, और आप करके आए हैं 100 प्लस। कुछ बच्चे तो 95 क्वेश्चन करके आए, कुछ तो 90 करके आए, कुछ 80 करके आए, कुछ 85 करके आए, जैसे कि मेरे पास कमेंट आए हुए हैं। तो आपका अच्छा स्कोर है, परेशान न होइएगा, आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज 3rd राउंड तक मिलने के चांस हैं। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को दी है। आप तैयारी करना चाहते हैं यूपी जीएनएम की,
यूपी जीटी, जीएनएम, एएनएम, सीपी नेट की, पैरामेडिकल की, तो हमारे इस चैनल पर क्लासेस चलाई जा रही हैं। क्लास का टाइम टेबल यदि आप पूछना चाहते हो तो क्लास का टाइम टेबल आपका है सुबह 9 बजे से आपकी जीके की क्लास होगी जो पैरामेडिकल और जीएनएम, एएनएम के लिए। उसके बाद 11 बजे की बात की जाए तो इसमें 10th लेवल तक की आपको साइंस कराई जाएगी, जिसमें बायो के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के ही क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज बायो के पहले कराएंगे। और यदि आप 1 बजे क्लास ले रहे हैं तो यहाँ पर 10th लेवल की आपको फिलहाल में अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री चैप्टर वाइज आपको कराई जाएगी सत्येंद्र सर के द्वारा। तो ये क्लास आप सभी लीजिएगा। और उसके बाद 3 बजे जो आपकी क्लास चलेगी उसमें 11th और 12th लेवल की आपको बायोलॉजी इसमें कराई जाएगी। 11th और 12th लेवल की बायो कराई जाएगी। आप चाहे जीएनएम की तैयारी करें तभी आप ये सभी क्लासेस लीजिएगा, सीपी नेट की कर रहे हो तब भी क्लास लीजिएगा, और आप पैरामेडिकल की कर रहे हो तो जहाँ पर जो सब्जेक्ट पूछा जाए वहाँ उस पर क्लास को लीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश की बात रही है तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट पहले से बनी हुई है, आप जाके वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारी क्लासें इंग्लिश की डली हुई है हमारे यहाँ पर, आगे भी आपको क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी, कोशिश रहेगी हमारी जल्द से जल्द। लेकिन आप 9 बजे यहाँ पर कल जीके क्लास स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से हीरो आपको बनाया जाएगा। 10th की जो साइंस है आपको 9th और 10th की साइंस, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बिल्कुल जीरो से आपकी चलाई जाएगी। 1 बजे फिजिक्स, केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो से, जो जीएनएम के लिए, यूपी जीटी, जीएनएम के लिए तो ये 3 क्लासें ये मानो कि एकदम आपके लिए बहुत अच्छी होगी। एक 9 बजे वाली क्लास, एक 11 बजे वाली क्लास और 1 बजे वाली क्लास, ये 3 क्लासें तो यूपी जीटी वाले बच्चों को तो जरूर ही लेनी है। और पैरामेडिकल वाले बच्चों की बात कर ली जाए तो ये आपको सभी क्लासें लेनी है। फिर तो पैरामेडिकल वालों को सभी लेने, सीपी नेट वालों को जहाँ जीके पूछी जाए तो जीके के लिए, नहीं तो 3 क्लासें तो सीपी नेट वालों को लेनी ही है। ये 3 क्लासें सीपी नेट वाले बच्चे जरूर लीजिएगा, बहुत अच्छा आप एग्जाम में करके आएंगे। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने दी। फ्री में क्लासें इसी चैनल पर, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।